हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों आज दिनांक 1 अक्टूबर 2020 को हम रोज़ की तरह एक बार फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर्स से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों आज के जो क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सब बताए जाएंगे और बाद में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं और उसका आंसर मैं आपको आने वाली वीडियो में भी बताऊंगा। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चन होंगे उसका वन लाइनर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। और आज की वीडियो की पीडीएफ जो है वो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कल पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के साथ। दोस्तों कल मैंने आपसे पूछा था कि एईएसएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन ए है युवराज सिंह, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों एईएसएल का जो फुल फॉर्म है वो आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड है। दोस्तों युवराज सिंह जो है वो भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं। इन्होंने संन्यास ले लिया और इन्होंने 2007 और 2011 वर्ल्ड कप मैचों में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से ये दोनों मैचों में मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि दिमाग खाने वाला अमीबा कहाँ पाया गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी टेक्सास, ये बिल्कुल राइट है। टेक्सास जो है वो अमेरिका का एक शहर है और जो है ये दिमाग खाने वाला अमीबा जो है वो टेक्सास में पाया गया। दोस्तों इस अमीबा का नाम है नेग्लेरिया फाउलरली और दोस्तों ये नाक के जरिए दिमाग में पहुंचता है और वहां से दिमाग को धीरे धीरे संक्रमित करता है और संक्रमित करके ये इंसान को मार डालता है। और दोस्तों ये 1 साल के अंदर लगभग वहाँ 34 लोगों की मौत हुई है इस नेग्लेरिया फाउलरली अमीबा की वजह से। इस वजह से ये आजकल चर्चा में है। दोस्तों ये ताज़े पानी में पाया जाता है और टेक्सास में एक झील है उसमें पाया जाता है। तो दोस्तों और यहाँ बात है कि अमीबा की, तो अमीबा के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों अमीबा एक प्रकार का सिंगल कोशिका वाला प्रोटोजुअल यानी प्राजीव जीव होता है और इसे माइक्रोस्कोप की वजह से ही देखा जा सकता है। दोस्तों ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो दोस्तों इसका नाम याद रखिएगा कि नेग्लेरिया फाउलरली और ये टेक्सास में पाया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको करंट अफेयर की जो जितने भी क्वेश्चन हो रोज़ के रोज़ आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों चलिए आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं कि कोरोना वैक्सीन का वेब पोर्टल भारत में किसके द्वारा लॉन्च किया गया। दोस्तों इसमें तो आपका ऑप्शन डी है डॉक्टर हर्षवर्धन, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। दोस्तों इस पोर्टल को आईसीएमआर की तरफ से तैयार किया गया है और दोस्तों इस पोर्टल पर जो है वैक्सीन से जुड़ी जानकारियाँ एक ही स्थान पर मिलेंगी। दोस्तों भारत में पहली बार देश का शीर्ष चिकित्सा अनुसंधान जो है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ने एक वैक्सीन पोर्टल लॉन्च किया है जिस जो कोरोना से रिलेटेड है। दोस्तों कोरोना आजकल महामारी है और दोस्तों इससे आप बच के भी रहिएगा और जहाँ निकलिए वो मास्क पहन के निकलिएगा। तो दोस्तों चलिए आगे बताते हैं हम आपको कि ये पोर्टल जो है जनता के बीच में कोविड-19 और उसकी वैक्सीन के बारे में जागरूकता फैलाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है। कोविड-19 के बारे में बताएगा। दोस्तों भारत में फ़िलहाल जो है 3 तरह की वैक्सीन के बारे में काम चल रहा है। दोस्तों इसमें जो पहला है कोवैक्सीन, ये भारत बायोटेक और आईसीएमआर, ये जो कंपनी है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और बायोटेक के साथ मिलकर काम चल रहा है। दूसरा है जाइकोव, ये जाइडल और कैडिला के साथ मिलकर काम कर रहा है। तीसरा है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्रेजेनेका। दोस्तों ऑक्सफोर्ड और एस्ट्रेजेनेका जो है ये कंपनियों के नाम है और ये इंस्टीट्यूटों के नाम है जो कोविड-19 के वैक्सीन पर काम कर रही हैं। और इसका जो कोविशील्ड, इसकी जो कोरोना की वैक्सीन है उसका नाम है। दोस्तों नाम में कन्फ्यूजन आ रहिएगा, एस्ट्रेजेनेका जो है एक कंपनी है और कोविशील्ड जो है उसकी जो तैयार की गई वो दवा है। दोस्तों भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा इसकी जो है ट्रायल किया जा रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं आईसीएमआर के बारे में कुछ। दोस्तों आईसीएमआर की जो स्थापना है वो 1911 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसके जो सचिव और महानिदेशक हैं उनका नाम है डॉक्टर वीएम कटोच। तो चलिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में गंगा अवलोकन म्यूजियम का लोकार्पण कहाँ किया गया है। दोस्तों इसमें जो है आपको बहुत लोग कह देंगे कि हाँ हरिद्वार में, इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसमें जो आपका ऑप्शन एग्जैक्ट ऑप्शन दिया गया है सी चांदनी घाट, ये हरिद्वार में है और हरिद्वार जो है उत्तराखंड में है।
तो इसका जो ऑप्शन है आपका सी चांदनी घाट, ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। इसका लोकार्पण जो है वो नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत किया गया है। ये इसका लोकार्पण जो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली किया गया है दोस्तों। इसका लोकार्पण जो है 29 सितंबर 2020 को किया गया है। और दोस्तों हम बात कर लेते हैं हाँ नमामि गंगे मिशन के बारे में थोड़ा। दोस्तों नमामि गंगे मिशन जो है वो गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त कम बनाने के लिए और उसे पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया है दोस्तों। इसका जो क्रियान्वयन है यानी जो इसकी प्रक्रिया है वो केंद्रीय जल संसाधन संसाधन और नदी विकास मंत्रालय और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है दोस्तों। कुछ और जानकारी दे दें आपको इसके बारे में। इसमें प्रमुख बिंदु हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। आप अगर किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके काम आएगा, सीजीएल वगैरह के बारे में ये बहुत काम आएगा। इसमें जो है पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि 45 अरब रुपए का ये ऋण मतलब विश्व बैंक द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए इसके लिए मंजूर किया गया है नमामि गंगे मिशन के लिए दोस्तों। नमामि गंगे मिशन को एक और नाम दिया जाता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। और दोस्तों इस नमामि गंगे मिशन के लिए ये राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन बेसिन परियोजना के पहले चरण जो कि दिसंबर 2021 तक है, उसके लिए विश्व बैंक ने अब तक 4,535 करोड़ रुपए लगभग 600 मिलियन डॉलर पहले ही प्राप्त कर चुका है, जो केंद्रीय मंत्रालय है इस उसको दिया गया है दोस्तों। अब तक के मिशन के तहत विश्व बैंक द्वारा 25,000 करोड़ रुपए की 313 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों इस सबको याद रखिएगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि नो मास्क नो राइड अभियान कहाँ की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है डी, सांगली की पुलिस के द्वारा जो है नो मास्क नो राइड अभियान शुरू किया गया और सांगली जो है वो महाराष्ट्र में है दोस्तों। नो मास्क और नो राइड अभियान इसलिए शुरू किया गया, ये हम ही लोगों के लिए है और आप लोग भी जब बाहर निकलिए तो मास्क उस्क लगा के निकलिए, क्योंकि जब सेहत है तभी जीवन है और आप खुशहाल हैं। तो दोस्तों अपने लिए अपने परिवार के लिए आप मास्क जरूर लगा के निकलें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि डिस्क 4 चैलेंज किसके द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों नाम याद रखिएगा डिस्क 4 चैलेंज, और ये जो है हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा शुरू किया गया। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है दोस्तों। डिस्क 4 का पूरा नाम है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 दोस्तों। यह रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए चालू किया गया और दोस्तों ये रक्षा के उत्पादों के लिए एक स्टार्टअप चैलेंज है दोस्तों। इसके तहत जो है उत्कृष्ट शोधों के लिए वातावरण तैयार करना है और इसका जो एक और उद्देश्य है वो रक्षा उत्पादों को और रक्षा में जो भी हथियार लगते हैं उनके उत्पादों को बढ़ावा देना है दोस्तों। इसके अलावा जो रक्षा मंत्री ने एक और दिशा निर्देश पर हस्ताक्षर किए हैं, उसमें एक है आइडेक्स 4 फौजी और दूसरा है प्रोडक्ट मैनेजमेंट अप्रोच जिसे पीएमए कहते हैं। और इसके भी जो है रक्षा मंत्री के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसको अनुपालन करने के लिए कहा गया है दोस्तों। आइडेक्स 4 के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं दोस्तों। आइडेक्स 4 का जो नाम है वो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस फॉर फौजी, इसका पूरा नाम है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। इसमें जो आपका ऑप्शन है बी 1 अक्टूबर, ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। वैसे तो वरिष्ठजनों का सम्मान हम हर दिन करते हैं और हर पल हमारे मन में ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन हम उनके प्रति मन में छुपे इस सम्मान को व्यक्त करने के लिए हम बुजुर्गों के प्रति चिंतन के लिए ये आवश्यकता पड़ी कि इसके लिए एक दिन निश्चित किया जाए। तो दोस्तों उस दिन को 1 अक्टूबर के तौर पर यूनाइटेड नेशन द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निश्चित किया गया है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है वो उसकी शुरुआत जो है वो 14 दिसंबर 1990 में की गई थी दोस्तों। विश्व में बुजुर्गों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार और अन्याय को रोकने के लिए लोगों में ये जागरूकता फैलाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यूएनडीपी एसडीजी सोशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 किसे दिया गया है। तो दोस्तों आप ऑप्शन देख के शायद समझ भी गए होंगे कि इसमें किसे दिया गया होगा। इसमें जो आपका ऑप्शन सी है सोनू सूद, ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। सोनू सूद ने जो है
वो कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान लाखों प्रवासियों को यानी माइग्रेंट वर्करों को उनके गृह राज्य यानी उनके होम टाउन में पहुंचाने के लिए बहुत ही मदद की है। इसके चलते सोनू सूद को जो है यूएनडीपी एसडीजी सोशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के लिए दिया गया है। दोस्तों यहाँ यूएनडीपी की बात है तो यूएनडीपी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों यूएनडीपी का जो फुल फॉर्म है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। दोस्तों एसडीजी के भी नाम आया है। तो एसडीजी को जो एसडीजी का जो फुल फॉर्म है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। दोस्तों यूएनडीपी की जो स्थापना है वो 22 नवंबर 1965 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। दोस्तों इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है एचिम सेंट स्टेनर। दोस्तों यूएनडीपी का जो मुख्य उद्देश्य है ये गरीबी को कम करना और आधारभूत ढांचे यानी बेस को किसी भी परिवार के चाहे किसी भी कुल के और किसी भी क्षेत्र के लोगों के आधारभूत ढांचे का विकास करना और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करना है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन का लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये जल जीवन मिशन जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन का लोगो जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वो उसका वर्चुअली लोगो लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये जल जीवन मिशन जो है इसका जो उद्देश्य है वो बस 2024 तक हमारे देश के सभी राज्यों के और सभी ग्रामीण इलाकों में दोस्तों हर घर तक पाइप के द्वारा जल की आपूर्ति कराना है। दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। दोस्तों अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए ही मेहनत हमें इतना कर रहे हैं। दोस्तों एक लाइक से आपका तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारा कुछ बहुत कुछ बन सकता है। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों जल जीवन मिशन के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। दोस्तों जल जीवन मिशन जो है वो अगस्त 2019 में इसकी घोषणा हुई थी और दोस्तों तब से ये काम लगातार जारी है और हाल ही में ये इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि ये जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये ऐलान किया गया है कि जो लॉकडाउन में जो भी माइग्रेंट वर्कर जो भी प्रवासी मजदूर भाई लोग अपने घर लौटे हैं उनको इस जल जीवन मिशन के तहत जो है रोजगार दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है बी शेखर कपूर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन ए है परेश रावल, ये एनएसडी के चेयरमैन बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। तो इसको ना टिक मारिएगा अगर आपको ऑप्शन में आए तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो अध्यक्ष बने हैं वो परेश रावल हैं और बी जो है वो शेखर कपूर बने हैं यानी फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। दोस्तों ये बीपी सिंह की जगह लेंगे। ये जो है बीपी सिंह जो है वो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष इसके पहले जो अध्यक्ष थे और इसका मुख्यालय जो है वो पुणे महाराष्ट्र में है। दोस्तों फिल्म इंस्टीट्यूट को संचालित करने के लिए इसे 4 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है फिल्म सोसाइटी, दूसरा है गवर्निंग काउंसिल, तीसरा है एकेडमिक काउंसिल और चौथा है स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी। और दोस्तों शेखर कपूर जो है वो इन चारों के हेड होंगे और जो फिल्म एंड टेलीविज़न एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो निदेशक हैं वो हैं भूपेंद्र कैंपथौला सॉरी भूपेंद्र कैंथोला। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि वर्ष 2021 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है ए टोक्यो, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। 2021 में भी दोस्तों ये 24 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक ये ओलंपिक होने वाला था लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे टाल दिया गया और इसकी जो अगला अगला आयोजन है अगला कार्यक्रम है वो 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक ये चलेगा। दोस्तों इसकी जो मसाल रिले है वो 25 मार्च 2021 को फुकुशिमा प्रायद्वीप के जे विलेज ट्रेनिंग में शुरू होगी और 121 दिन तक जापान के सभी प्रांतों में घूमेगी। दोस्तों ये मसाल जो है 9 जुलाई को टोक्यो के ओलंपिक स्टेडियम में पहुंचेगी और 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में इसे रखा जाएगा। तो दोस्तों इसे याद रखिएगा कि अगला जो ओलंपिक हमारा होने वाला है वो टोक्यो में होने वाला है और इसकी शुरुआत जो है 23 जुलाई से लेकर 23 जुलाई को होगी और इसका जो अंतिम खेल होगा वो 8 अगस्त को खेला जाएगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में किस देश के पूर्व आमिर यानी शासक का निधन हुआ है? दोस्तों ये आमिर जो है ये अरबिक शब्द है और इसलिए यहाँ आमिर हमने मेंशन किया है। इसको हिंदी में मैंने सॉरी उर्दू में ये शासक भी लिखा हुआ है, हिंदी में इसे राजा कह सकते हैं आप। तो दोस्तों ये हाल ही में किस देश के पूर्व आमिर का निधन हुआ है? इसमें जो आपका ऑप्शन है सी कुवैत, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों कुवैत के जो पूर्व आमिर थे शेख शबा अल अहमद अल सबा का जो है हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों कुवैत के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। कुवैत की जो राजधानी है वो कुवैत नगर है और जो इसके आमिर हैं वर्तमान में यानी जो शासक हैं उनका नाम है सबा अल अहमद अल जाबिर अल सबा है और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है नसीन मोहम्मद अल अहमद अल सबा। दोस्तों यहाँ की मुद्रा जो है वो कुवैती दिनार है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस देश के द्वारा मवेशियों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया? मवेशी मतलब जो चौपाया जो जानवर होते हैं उन पर पूर्ण उनके वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए श्रीलंका, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों श्रीलंका के राष्ट्रपति ने मवेशियों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है गोटबाया राजपक्षे और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है महिंदा राजपक्षे। याद रखिएगा महिंद्रा नहीं, महिंदा राजपक्षे। और जो यहाँ की राजधानी है वर्तमान में वो श्री जयवर्धनपुरा कोट है वर्तमान में और इसकी जो पूर्व राजधानी थी उसका नाम था कोलंबो। दोस्तों यहाँ की जो राजभाषा है श्रीलंका की वो सिंगली और तमिल है और यहाँ की मुद्रा जो है वो श्रीलंकाई रुपया है। दोस्तों श्रीलंका को जो पुराना नाम था वो 1972 तक सिलोन था और 1972 में इसे बदलकर जो है वो लंका कर दिया गया और इसके आगे 1978 में एक सम्मानजनक शब्द श्री लगाकर इसका नाम श्रीलंका कर दिया गया। तो दोस्तों इस नाम को याद रखिएगा और इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और दोस्तों एक नंबर आप समझ सकते हैं कि जो लोग एक नंबर से छटें उनके लिए ही ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए आज के बढ़ते हैं हम आपके पहले क्वेश्चन, आपके लिए जो क्वेश्चन है कि शार्ली हेब्दो का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों ये आजकल बहुत चर्चा में है इसलिए आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको ऑप्शन इसी में से एक है, मैंने दे दिया है। आप इसके ऑप्शन से आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर को बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के वन लाइनर की तरफ। दिमाग खाने वाला अमीबा जो है वो नेग्लेरिया फॉलरली अमीबा अमेरिका के टेक्सास में पाया गया है। कोरोना वैक्सीन का वेब पोर्टल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा लॉन्च किया गया है। गंगा अवलोकन म्यूजियम का लोकार्पण हरिद्वार के चांदनी घाट पर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नो मास्क नो राइड अभियान महाराष्ट्र के सांगली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। डिश फोर चैलेंज रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। सोशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सोनू सूद को दिया गया है। यहाँ SDG जरूर लगाइएगा, SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो दोस्तों सोनू सूद को जो है वो स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 UNDP के द्वारा दिया गया है। 8वां जो जल जीवन मिशन का लोगो श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली लॉन्च किया गया है। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो है वो शेखर कपूर बने हैं। वर्ष 2021 के ओलंपिक का आयोजन टोक्यो जापान में किया जाएगा। टोक्यो जो है वो जापान में है और जापान की राजधानी है और जापान में हाल ही एक चर्चा का विषय रहा था, उन जापान के जो प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिदे सुगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। कुवैत के पूर्व आमिर जो है आमिर शेख सबा अल अहमद अल सबा, ये नाम बहुत लंबा है, इसे याद भी रखिएगा, का हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों 12वां जो है श्रीलंका में मवेशियों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज के विचार की तरफ। हमारा आज का विचार है थॉट ऑफ द डे, ऑल आवर ड्रीम कम्स ट्रू इफ़ यू हैव करेज टू परस्यू देम। मतलब ये है अगर आप किसी चीज़ को पाने की तमन्ना रखते हैं तो आपको मिलती है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तो आपको ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।